ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है स्मृति स्वरूप, पार्ट 6। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं। एक रस हो गए हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए ना सभी। स्मृति स्वरूप होना यह है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। सिर्फ टीचर कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आ जाता है, लेकिन हम मास्टर शिक्षक है। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ, यह स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यह है विशेष सेवा। पाप का खाता रावण ने जमा कराया और पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराते। तो पुण्य करना और कराना। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। पाप का संकल्प भी आया तो पुण्य आत्मा नहीं। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। शिक्षक का बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते। फ्रेंड्स तब बनते जब समानता होती, संस्कार मिलन होता। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। जो भी देखे तो उनके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है। जो कहावत है, बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह, यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1981 के। यही पहला पाठ है, मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे, क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा टाइटल्स वह आपके भी टाइटल्स। सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है, फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को न छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। अपने से पूछो, मैं कौन हूँ। यह अच्छी तरह से जाना। इसमें भी 3 स्टेजेस है। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना, अर्थात
वह स्वरूप बनना। तो किस स्टेज तक पहुँचे हो? जानने में तो सब पास हो ना, मानने में भी सब पास हो। और तीसरा नंबर है मानकर चलना अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप कब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी नहीं भूलते हो ना। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख कर के देखो स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है। तो जानने तक लाया है, व मानने तक व स्वरूप तक। सदा स्वदर्शन चलता है व परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है। यह भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ तो दूसरे की देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। बाप के संस्कार जानते हो? वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते हो तो वह नाचता ही रहता। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी यह नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूँ को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। यह महावाक्य है 5 अप्रैल 1981 के। सर्व बच्चों का एक ही संकल्प, बाप को प्रत्यक्ष करने व स्वयं को संपन्न बनाने का। यह भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे और क्या बन गए, इस अंतर को
सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं कि फिर से कब आएंगे, आह्वान की धूम मचाए हुए है। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो जिसमें सर्वगुण सर्व शक्तियाँ सब समाई हुई है। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति समर्थ बना देती है। मैं हूँ ही मालिक। यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा यह टाइटल याद रहता है। सर्व शक्तियाँ आ गई अर्थात विजयी हो गए। फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं। यह महावाक्य है 7 अप्रैल 1981 के। जिस स्थान पर पहुँचे हो, इस स्थान के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है। महान तीर्थ स्थान पर आए हो तो यहाँ आने से क्या बन गए? पुण्य आत्मा। तो सदा यही स्मृति में रखना कि हम पुण्य आत्मा है। हर संकल्प सर्व प्रति शुभ भावना और कामना का यही बड़े ते बड़ा पुण्य है। तो तीर्थ स्थान पर जाकर के कुछ छोड़कर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं। इसलिए जो भी आपकी प्रगति में विघ्न डालने वाली चीज हो वह छोड़कर जाना और सदा सद्गति की ओर तीव्र गति से चलते रहना। सद्गति दाता के बच्चों का संग पुण्य आत्मा सहज ही बना देगा। यह महावाक्य है 24 अक्टूबर 1981 के। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं उसका भी कारण सिर्फ यही होता जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन
ईश्वरीय सेवाधारी, सिर्फ सर्विस नहीं लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार है। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। यह महावाक्य है 1 नवंबर 1981 के। कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार है, रूहानी सेवाधारी है। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सेवाधारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त होंगे। सेवा की विशेषता ही है सदा नम्रचित। निमित्त और नम्रचित यह दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती है। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्रचित की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भागदौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बनो। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य, कुमारियों का अपना। यह महावाक्य है 18 नवंबर 1981 के। बाप दादा हर सिखिलदे बच्चे को देख हर्षित होते हैं। कितने समय के बाद मिले हो, स्मृति आती है ना। इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ विशेष पार्ट है। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है, यह चेक करो।
क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा, माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। वॉर नहीं है, खेल है, तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वॉर समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना, हलचल यहाँ ही समाप्त करते जाना। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। यह महावाक्य है 4 जनवरी 1982 के। कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है, क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उत्साह क्या होता? वाह मेरा भाग्य! जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया ना। बिछड़कर कितने दूर चले गए, भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए। धर्म, कर्म, देश, रीति, रस्म कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना। बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया? पहले मैसेज तो बाप ने भेजा ना, चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय, कोई ने कितना समय लगाया। तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल, एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे, मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है, होना ही है। यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, यह संकल्प करना माया का आवाहन करना है। जब आवाहन किया तो माया क्यों नहीं आएगी? यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी? आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते
कैसे नहीं आएगी। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए, सर्व खजानों के मालिक। जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे मालिक उमंग उत्साह में न रहेंगे तो कौन रहेगा। यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति स्वरूप में रहे। हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है। सदा इसी स्मृति भव। यह महावाक्य है 18 फरवरी 1983 के। चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पाठ बचाने वाली है। यह पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखे। यह समर्थ स्मृति हर सेकेंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरण में न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। स्मृति भव ही समर्थ भव है। जो भी कुछ सुना उसका इसेंस क्या ले जाएंगे। इसेंस है स्मृति भव। इसी वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आना। करके फिर सोचना, यह त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। इसलिए तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थ भव। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा, क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे। जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम, तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे
तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी। कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज कहाँ तक बांटेंगे? उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वह मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ भाग्यवान, यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी वहाँ सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में फ्रागदिल बनो। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी, प्रैक्टिकल अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। बुद्धियोग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वह सब कुछ हो। बड़े ते बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहे। लेकिन यह आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो, कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो। यह महावाक्य है 21 अप्रैल 1983 के। मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं है। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ।
विशेष आत्मा हूँ। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, वा लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं है वा पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महापाप है। सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर करना है, यही सदा याद रखो। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजीत बन ही जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर तो हार होती है। छत्र छाया के अंदर रहने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वतः ही सर्व शक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती है। एक बाप सर्व संबंध से मेरा है, यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। इस स्वतंत्रता से क्या मिलता है और श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले से क्या मिलता है? यह सदा स्मृति में रहता है। यह समझती हो कि हम तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। सदा यह स्मृति में रखो, जैसा बाप वैसी मैं। बाप क्या है? सेवाधारी है, तो सभी सेवा करती हो ना। सभी कुमारियां बाप की माला के मणके हो पक्का। और किसके गले की माला तो नहीं बनेंगी। जो बाप के गले की माला बन गई, वह दूसरों के गले की माला नहीं बन सकती। कुमारी जीवन वैसे भी भाग्यवान है और भी डबल भाग्यवान बन गई। अभी सर्व प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना, वह कागज वाला पेपर नहीं। सदा शिव शक्ति है, कंबाइंड है, यह स्मृति सदा रखना। कुमारियां सोचती है अच्छा घर, भरपूर घर मिले। यह कितना भरपूर घर है, जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं। ऐसा भाग्य तो सबको मिलना चाहिए। वहाँ मेरा भाग्य, यही गीत गाओ। जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है, ऐसे ज्ञान की रोशनी देने वाली बनो। ज्ञान चंद्रमा समान बनो। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा
चमका है, ऐसे ही सदा औरों के भाग्य का सितारा चमकाओ, तो सभी आपको बार बार आशीर्वाद देंगे। यह महावाक्य है 9 मई 1983 के। पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना, यह नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजयी। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय स्वतः है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ न कहाँ कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय। अनुभवी हो ना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना। माया क्यों और कब आती है यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है तो वह सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे। माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रतन है, कल्प कल्प के विजयी है। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती है, इसलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 1983 के। मैं कौन, यह पहली अच्छी तरह से जान ली है ना। मैं कौन, इस टाइटल्स की माला कितनी बड़ी है। याद करते जाओ और एक एक मणके को चलाते जाओ। कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसा नशा रहता है। डबल विदेशियों को डबल नशा होगा ना। अविनाशी नशा है ना। इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है। सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपके अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। यह अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती है और फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूँ, जाग रहा हूँ। लेकिन चोरी हो जाती है, वह पता नहीं पड़ता है। वैसे जागती ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है नहीं।
स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती, ऐसे राज्य अधिकारी हो। यह महावाक्य है 16 जनवरी 1984 के। शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं हैं। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हैं। यही नशा है ना कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य है, वहाँ शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य है। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो ना अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति? इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं हो गया या नहीं होगा, सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो, इस लोक से भी परे। अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुँचते हो। मेहनत लगती है। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतोप्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी। तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं, तो सतोप्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, सत अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो। यह महावाक्य है 5 मार्च 1984 के। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं? जो सदा स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक है। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन आधार है शुभ चिंतक बनने का। पहला कदम है
स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है और दोनों को जानना ही जानना है। ऐसे स्व को भी जो हूँ जैसा हूँ अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूँ उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। यह महावाक्य है 14 जनवरी 1985 के। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह 2 शब्द याद रहे, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को यह वरदान नहीं है, इसी समय को यह वरदान है। जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फ्राक दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है और इतना भरपूर अखूट है जो जितना चाहे ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेने चाहो उतना ले लो। यथाशक्ति नहीं, लो बड़ी दिल से लो, लेकिन खुले भंडार से, भरपूर भंडार से लो। सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा याद रहता है। जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। लौकिक बाप हद का वर्षा देता, अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता, तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो। जहाँ सहज है वहाँ निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है। योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले। जब सर्व संबंध बाप से हो गए तो जहाँ सर्व संबंध है वहाँ याद स्वतः होगी, और सर्व संबंध है तो एक की ही याद होगी। है ही एक तो सदा याद रहेगी ना। तो सदा सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है
निरंतर योगी बनने की। जब दूसरा संबंध ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी। सर्व संबंधों से सहज योगी आत्माएं यह सदा स्मृति रखो। सदा बाप और वर्षा दोनों की स्मृति रहती है। बाप कौन और वर्षा क्या मिला है, यह स्मृति स्वतः समर्थ बना देती है। ऐसा अविनाशी वर्षा जो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है, ऐसा वर्षा कभी मिला है? अभी मिला है, सारे कल्प में नहीं। तो सदा बाप और वर्षा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा मायाजीत रहेगी और खुशी है तो जीवन है। अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या? जीवन होते भी ना के बराबर है। जीते हुए भी मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी, सदा खुशी रहती है। ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है और हमें मिला है। यह स्मृति कभी भी भूलना नहीं। जितनी याद उतनी प्राप्ति। सदा याद और सदा प्राप्ति की खुशी। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो क्या हुए? अधिकारी। तो सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस समर्थ स्मृति से सदा सहज विजयी बनते रहेंगे। स्वप्न में भी हार का संकल्प मात्र न हो। इसको कहा जाता है सदा के विजयी। यह महावाक्य है 16 जनवरी 1985 के। सभी लास्ट सो फास्ट जाने वाले और फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हो ना। सेकंड नंबर वाला तो कोई नहीं है। लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण भी स्वतः शक्तिशाली होंगे। सभी आगे बढ़ने में उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को यही कहते कि सदा डबल लाइट बन उड़ती कला से नंबर 1 आना ही है। जैसे बांप ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे हर बच्चा भी ऊंचे ते ऊंचा है। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले ही उड़ती कला का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने का सहज साधन है। जो भी सेवा करते हो वह बाप करन करावनहार करा रहा है। मैं निमित्त हूँ। कराने वाला करा रहा है, चला रहा है। इस स्मृति से सदा हल्के हो उड़ते रहेंगे। इसी स्थिति को सदा आगे बढ़ाते रहो। यह समर्थ दिन सदा समर्थ बनाता रहेगा। इस समर्थ दिन पर जो भी आए हो वह विशेष समर्थ भव का वरदान सदा साथ रखना। कोई भी ऐसी बात आए तो यह दिन और यह वरदान याद करना तो स्मृति समर्थी लाएगी। सेकंड में बुद्धि के विमान द्वारा मधुबन में
पहुंच जाना। क्या था, कैसा था और क्या वरदान मिला था। सेकंड में मधुबन निवासी बनने से समर्थी आ जाएगी। मधुबन में पहुंचना तो आएगा ना, यह तो सहज है, साकार में देखा है। परमधाम में जाना मुश्किल भी लगता हो, मधुबन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं। तो सेकंड में बिना टिकट के, बिना खर्चे के मधुबन निवासी बन जाना। तो मधुबन सदा ही हिम्मत उल्लास देता रहेगा। जैसे यहाँ सभी हिम्मत उल्लास में हो, किसी के पास कमजोरी नहीं है ना, तो यही स्मृति फिर समर्थ बना देगी। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1985 के। ओम शांति।